दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल यानी कि जेफरी एप्स्टीन का वो मामला। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक 3 लाख दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन से लेकर पॉपुलर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड के एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े बड़े नाम हैं और उनकी तस्वीरें आई हैं सामने। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते हुए पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। पहले ये सभी तस्वीरें चार सेट में जारी की गई थी। इसके कुछ घंटे के बाद 3 और सेट जारी किए गए। इसमें कुल मिलाकर 3500 से ज़्यादा फाइलें हैं, जिनमें 250 तकरीबन 2.5 GB से ज़्यादा की तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरें में ये साफ साफ नहीं है कि कहाँ ली गई हैं। मगर सबसे पहले समझ लीजिए कि जेफरी एप्स्टीन था कौन। दरअसल एप्स्टीन न्यूयॉर्क का एक बहुत अमीर फाइनेंसर था। बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और फिल्मी सितारों के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन इसी आदमी पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। साल 2019 में उसकी मौत जेल में हो गई थी। जो तस्वीरें अब सामने आई हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फिल्म मेकर वुडी एलन जैसे कई मशहूर और ताकतवर लोग नजर आते हैं। लेकिन एक बात साफ साफ समझनी जरूरी है कि किसी के साथ फोटो होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति एप्स्टीन के अपराधों में शामिल था। खुद डेमोक्रेट सांसदों ने भी यही बात दोहराई है। मगर इन तस्वीरों में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स भी दिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोटो 2011 की एक डिनर पार्टी की है और वही उनकी एप्स्टीन से पहली और आखिरी बार मुलाकात भी हुई थी। इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं, जैसे कि एक चैट का स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। उस स्क्रीनशॉट में एक महिला का बायोडेटा शेयर किया गया था और लिखा गया था कि हर लड़की के बदले $1000 मांगे जा रहे हैं। एक तस्वीर में बिस्तर पर रखा है बहुत विवादित उपन्यास लॉलिता भी दिखा। यह वही किताब है जिसमें नाबालिग लड़कियों के शोषण की जो कहानी है उसके बारे में जिक्र है। और कुछ तस्वीरों में महिलाओं के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे हुए मैसेज जो हैं वो नजर आते हैं। आपको बता दूं, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लाइनों भी जो महिलाओं के अलग अलग हिस्सों में जिस्म पे लिखी गई हैं, ये लाइनें लॉलिता किताब से ली गई थी। डेमोक्रेट सांसदों ने यह भी बताया कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एप्स्टीन से जुड़ी कई तस्वीरें सामने लाई जा चुकी हैं। वैसे कमेटी के पास करीब 95,000 तस्वीरें हैं, लेकिन अभी सिर्फ 68 ही सार्वजनिक की गई हैं। अब आते हैं असली सवाल पर कि एप्स्टीन केस शुरू कैसे हुआ था। साल 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की नाबालिग लड़की की मां ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि लड़की को मसाज के बहाने उसके घर बुलाया गया और उससे सेक्सुअल फेवर मांगा गया था। जब यह मामला सामने आया तो पता चला कि यह अकेला केस नहीं था। कई नाबालिग लड़कियां अकेले उसके जाल में फंस चुकी थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक एप्स्टीन सालों से एक पूरा रैकेट चला रहा था जिसमें लड़कियों को अपने घर बुलाकर उनका शोषण किया जाता था। इस काम में उसकी साथी गिस्लीन मैक्सवेल भी शामिल थी, जो फिलहाल जेल में सजा काट रही है। मगर हैरानी की बात दोस्तों यह है कि 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिली और 2009 में वो जेल से बाहर भी आ गया था। उसकी ताकत और पहुंच बहुत ज्यादा थी। फिर साल 2017 में अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। महिलाएं खुलकर अपने साथ हुए शोषण की जो कहानी है, जो बातें हैं, वो बताने लगी। और इसी दौरान एक महिला ने दावा किया कि एप्स्टीन ने 3 साल तक उसका यौन शोषण किया था। इसके बाद करीब 80 महिलाएं और थीं जो सामने आईं और आखिरकार 2019 में जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगस्त 2019 में उसने जेल में अपनी जान दे दी। डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी, जिस पर ट्रंप ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उसके साथ सैकड़ों लोगों की तस्वीरें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। कुल मिलाकर एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे पैसा, ताकत, रसूख के दम पर सालों तक गंभीर अपराध छिपे रहे और सच अब धीरे धीरे सामने आता रहा। अगर बात करें कि एप्स्टीन फाइल्स को कौन जारी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइलों को अमेरिकी न्याय विभाग जारी कर रहा है।
और एक नए संघीय कानून के तहत काम करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े डॉक्यूमेंट और तस्वीरों को एक बड़ा सेट पब्लिश किया है। इन फाइलों को शुक्रवार देर रात जैसे 2:30 के आसपास भारतीय वक्त के मुताबिक आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया गया। इन डॉक्यूमेंट को एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किया गया है। ये नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित एक कानून है। ये कानून संघीय एजेंसियों को एप्स्टीन की जांच से जुड़ी सभी नॉन क्लासिफाइड सामग्री को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर करता है। इस कानून पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था। पहले चरण में अमेरिकी न्याय विभाग ने लगभग 3 लाख डॉक्यूमेंट जारी किए थे। इनमें लगभग 4,000 तस्वीरें और स्कैन किए गए रिकॉर्ड शामिल हैं। जारी की गई तस्वीरों में बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ब्रिटेन के प्रिंस जैसे कई बहुत बड़े मशहूर लोगों के नाम दिख रहे हैं। अधिकारियों द्वारा इसे एप्स्टीन लाइब्रेरी कहा जा रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक डिजिटल एप्स्टीन लाइब्रेरी बनाई है, जहां पर ये सभी दस्तावेज और तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये अंतिम खुलासा नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्तों में रोलिंग डिस्क्लोजर प्रक्रिया के तहत लाखों और डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे जारी किए जाएंगे। अमेरिकी न्याय विभाग के अलावा हाउस ओवर वाइट कमेटी भी इस मामले में शामिल हुई है। कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने तस्वीरों का एक अलग बैच जारी किया। इन तस्वीरों को एप्स्टीन की संपत्ति से जब्त की गई लगभग 95,000 तस्वीरों में से चुना गया था। जारी की गई तस्वीरों में एप्स्टीन और उनके कारोबारी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल वैश्विक हस्तियों, वर्ल्ड नोन फेसेस और नेताओं के साथ घुलते मिलते दिख रहे हैं। तस्वीरों में बिल क्लिंटन प्राइवेट जगहों पर हैं, माइकल जैक्सन एप्स्टीन के साथ खड़े हुए हैं और प्रिंस एंड्रयू प्राइवेट इवेंट में नजर आए। अब आते हैं दूसरे नाम यानी कि लोलिता पर, जो इस पूरे मामले में सामने आया। दरअसल लोलिता एक काल्पनिक नाम है। 1955 में इसी नाम से एक ऐसा उपन्यास छपा था जिसने दुनिया के कई देशों में हंगामा मचा दिया था। इस उपन्यास पर रूस और फ्रांस जैसे देशों ने अपने यहाँ बैन लगा दिया था। लोलिता को दुनिया की सबसे विवादित किताबों में भी गिना जाता है। ये उपन्यास छपने के बाद लोगों ने अपनी बेटियों का नाम लोलिता रखना छोड़ दिया था। वहीं जेफरी एप्स्टीन ने अपने प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस रखा था। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें भी वो विवादित उपन्यास लोलिता दिख रही है। लोलिता रूसी मूल के राइटर व्लादिमीर नोबोकोव का सबसे चर्चित उपन्यास है। नोबोकोव ने 1954 में अपना ये उपन्यास पूरा लिख लिया था। लिखने के बाद उन्हें डर सताने लगा था कि शायद ये किताब कभी पब्लिश ना हो पाए। उसके डर की वजह थी कि उपन्यास की कहानी। दरअसल ये इस उपन्यास का जो मुख्य किरदार एक अधेड़ उम्र का शख्स है, हम्बर्ट नाम का ये शख्स डोलोरेस हेज लोलिता नाम की अपनी सौतेली नाबालिग बेटी के प्रति जुनून, वासना और कामुकता की एक अलग ही कहानी दिखाता था। 12 साल की लोलिता को वो सोते जागते अपने सपनों में देखता, किसी भी हाल में उसे पा लेने की चाहत। इस तरीके की घिनौनी सोच का ये उपन्यास था। उपन्यास का विषय सुनते ही अलग ही एक घिन आ जाती है। लंबी जद्दोजहद के बाद पहली बार ये किताब साल 1955 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में छपी। लोलिता को पब्लिश किया ओलंपिया प्रेस ने, जो अश्लील किताबों के लिए मशहूर थी। आपको बता दूं कि इस किताब के मार्केट में आते ही बवाल मच गया था। हिंदुस्तान में भी इस किताब को अश्लीलता परोसने और इन सब चीज़ों की वजह से बैन कर दिया था। देखते देखते लोलिता पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ठप्पा लगने लगा और लोगों ने यह भी कहा कि लोलिता एक पेडोफाइल की हरकतों को ग्लैमराइज करती है। तूफान इसका इतना ज़्यादा बड़ा, इतना इस पर बवाल हुआ कि रूसी मूल के व्लादिमीर की लोलिता को रूस और फ्रांस दोनों देशों ने बैन कर दिया। इसके बाद तो अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, अलग अलग देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह अलग अलग देशों ने भी लोलिता के जो पब्लिशिंग थी और बिक्री, इन दोनों को बैन कर दिया था। ब्रिटेन में तो कहते हैं कि हालत ऐसे बन गए थे कि किताब को पब्लिश करने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के एक एमपी को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। लोगों ने लोलिता पर आरोप लगाया था कि छोटी बच्चियों के प्रति विकृत मानसिकता को बढ़ाता है और इसी वजह से इस पूरे लोलिता जो उपन्यास है इसे बैन कर दिया गया था। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।